तो कैलाश क्या है? ये शिव पार्वती का घर है। बोलो भाई, कैलाश क्या है? शिव पार्वती का घर है। बोलो, हर रोज पार्वती जी को रामायण सुनाते हैं शंकर जी। अच्छा, सुनने के बाद पार्वती जी इतनी महान हो गई कि भगवती सीता ने उनकी पूजा की है। बोलो, किसने की है पूजा? भगवती श्री जानकी ने पार्वती की पूजा की है। लेकिन सीता कौन है और पार्वती कौन है, जरा इसका मूल्यांकन किया जाए। तो इसका मूल्यांकन मैं कर रहा हूं। जासुवंश ते उपजे खानी, ओ अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। बोलो भाई, उमा जासु अंश ते उपजे। कौन? उमा और ब्रह्माणी और लक्ष्मी। अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। लेकिन चरित्र का इतना बड़ा उत्कृष्टता का स्वरूप प्रकट हो गया। चरित्र के सुमेरु पर बैठ गई, कैलाश पर बैठे थे कौन? भगवान शंकर। और कथा सुनते सुनते पार्वती जी चरित्र के सुमेरु पर्वत से भी ऊंची पहुंच गई हैं। बोलो, किसने की है पूजा? सीता जी ने की है पूजा पार्वती जी की, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए हैं। बोलो, ये प्रभाव जो पार्वती जी का बना है, ये उच्च कोटि के संस्कार और चरित्र का निर्माण हुआ है। वो राम कथा सुनने से हुआ है। भगवान शंकर ने कथा सुनाई और पार्वती जी ने उस कथा को श्रवण किया है। इसलिए चरित्र का, हर घर के चरित्र का निर्माण अगर हो सकता है तो घर घर में रामायण के पढ़ने से हो सकता है, और अर्थ सहित रामायण को पढ़ना है और रामायण के अनुसार चलना है। ये आचार संहिता है। इससे बड़ी आचार्य संहिता आध्यात्मिक दुनिया में और कोई दूसरी नहीं है। पार्वती जी की महिमा बढ़ती गई। सती जी भी तो पत्नी के रूप में भगवान शिव के, क्यों सती किस रूप में थी? भगवान शिव के पत्नी के रूप में सती थी। लेकिन सती के जीवन में श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण नहीं हो पाया। सती के जीवन में नहीं हो पाया। सती को जो भी मिला है भगवान शिव से जुड़ने के कारण मिला है। सती का जो पावर बढ़ा है वो भगवान शिव के कारण बढ़ा है। और मरने के बाद अगर शिव जी यत्र तत्र सर्वत्र न ले जाते तो 52 शक्तिपीठों की स्थापना नहीं होती। लेकिन सती को शक्तिपीठ से जोड़ने में बोलो किसका योगदान है? जल्दी बोलो। भगवान शिव का है। लेकिन सही बतावें आपको, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सती से कई गुनी महिमा पार्वती की है। सती के 52 स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं शक्तिपीठ के रूप में, लेकिन पार्वती का हर गांव में मंदिर बना हुआ है। जिस गांव में शिवालय होगा पार्वती जी वहां जरूर बैठी होंगी। बोलो, ऐसा कोई गांव है कि जिसमें शंकर जी का मंदिर ना हो? चाहे छोटे रूप में हो, नहीं है बड़े रूप में तो छोटे रूप में है। बोलो, है कि नहीं? और जहां पर शिव बैठे हैं वहां कौन बैठी हैं? सती बैठी कि पार्वती? पार्वती, जबकि वही सती पार्वती बनी है। लेकिन इतना विस्तार, इतना प्रकाश और इतनी श्रेष्ठता कि वो जगत जननी हो गई। क्या हो गई? जगत जननी, मतलब संपूर्ण जगत की माता। बोलो भाई, माँ का सबसे बड़ा सम्मान होता, पिता से बड़ा सम्मान किसका है? जल्दी बोलो। माँ का है। और केवल वो गणेश जी की माँ ही नहीं है, केवल वो कार्तिकेय जी की माँ ही नहीं है, वो पूरे जगत की माँ हो गई। बोलो, हो गई कि नहीं? जगत जननी दामिनी दुति गाता।
पूरे जगत की माता हो गई। बोलो ये चरित्र है कि नहीं, ये श्रेष्ठ चरित्र है कि नहीं, कि पूरे जगत की माता हो गई। लेकिन ये बनाया किसने है, इतना बड़ा सम्मान कैसे मिला, गौरव कैसे मिला है, वो राम कथा सुनने से, राम कथा सुनने से। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी को राम कथा सुननी चाहिए, बड़ी महिमा है। अब एक बात और सुन लो, अंतिम बात है, ये अंतिम बात है, बस बहुत अच्छा भाव है। शिव जी जब कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, तो उस समय पार्वती मैया ने एक प्रार्थना की, क्योंकि दो ही बैठे हैं, तीसरा कोई है नहीं। शिव जी सुना रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं, तीसरा कोई नहीं है। तो कथा सुन रही हैं तो प्रार्थना की कि महाराज अगर एक निवेदन करूं तो थोड़ा सा आप सुनेंगे। हाँ मैं बिल्कुल सुनूंगा, बोलो क्या बात है, क्या बात है। बात यह है कि ये राम कथा सबको सुनना चाहिए। हाँ सबको सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण समाज भवसागर के तट पर है। बोलो भाई, जितना भी समाज है वो किस तट पर खड़ा है? भवसागर के तट पर। और भवसागर के तट पर खड़ा है, सागर को पार करना ही मुश्किल है, तो भवसागर को तो कैसे पार किया जाएगा? सागर ही को पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाओ तो जिस तट पर आप खड़े हैं वो तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा तट कहाँ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरे तट पर पहुंचना बहुत मुश्किल की बात है। अब तो इसके लिए वायुयान, इसके लिए जलयान तैयार हो गए हैं, और वायुयान के माध्यम से भी लोग समुद्र पार कर जाते हैं, और जलयान के माध्यम से भी लोग समुद्र पार कर जाते हैं। लेकिन भवसागर के लिए कौन सा जलयान है? महाराज ये मैं प्रार्थना कर रही हूं आपसे, क्या भवसागर को पार करने वाला कोई जहाज है, कोई जलयान है? भगवान शंकर ने कहा हाँ जलयान है, भवसागर को पार करने वाला भी जलयान है। किसके कार्यकाल में बना? भगवान शंकर ने कहा कि कार्यकाल में बना। ये तो वेदों ने ही बना के तैयार कर दिया है। किसने बना के तैयार किया है? वेदों ने। तो वेदों ने बना के तैयार किया है। कहाँ? रामायण की कथा तुम सुनो ना, हम तुम्हें सुना रहे हैं, देखो राम कथा सुना रहे हैं, उसमें स्पष्टीकरण है, बंदहु चारऊ वेद भव बारिधि बोहित सरिस। बंदहु चारऊ वेद भव बारिधि बोहित सरिस। भव सागर को पार करने के लिए पार्वती 4 वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान का जहाज, 4 वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान का जहाज, इसमें बैठ करके व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है। इसका मतलब है कि जिनको 4 वेदों का ज्ञान होगा वो तो भवसागर पार कर लेंगे, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं होगा वो डूब जाएंगे। इसका मतलब है मुश्किल की बात है। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, रामायण बहुत लोगों को याद है, बोलो है याद कि नहीं? कुछ प्रसंग भागवत के भी याद हैं, श्लोक भी याद हैं, लेकिन 4 वेदों पर को किसी का अधिकार है क्या? इतने लोग यहाँ बैठे हैं। अगर 4 वेदों पर अधिकार हो तो झूठा हाथ मत उठाना। हाथ कोई भी व्यक्ति समाज में, इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, 4 वेदों पर अधिकार है किसी का? 4 वेदों के बारे में ज्ञान है? किसी का हाथ नहीं उठा। क्यों नहीं है? शायद है कि हमें काशी जाना पड़ेगा,
वहां के विद्वानों से संपर्क जोड़ना पड़ेगा। काशी में 1 2 4 निकल आएंगे विद्वान, क्यों भाई, जो चारों वेदों पर, या पूरे देश में हम खोजेंगे तो 100 200 400 500 विद्वान निकल आएंगे। लेकिन पूरे देश में क्या 500 1000 ही लोग रहते हैं? 1 अरब से ज्यादा, क्यों भाई, आबादी है कि नहीं? जिसमें सनातनियों की सबसे ज्यादा आबादी भारत में, बोलो अपने देश में है कि नहीं? हिंदू सनातनियों की सबसे ज्यादा आबादी, बोलो हिंदू सनातनी भवसागर को मानता है कि नहीं मानता है? हिंदू सनातनी भवसागर को मानता है। बहुत संख्या है, कैसे तरोगे? 4 वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में ज्यादा से ज्यादा बहुत लंबी सोच हमारी जाएगी तो 1000 2000 विद्वान पंडित निकल आएंगे, वो पार हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब डूब जाएंगे। तो पार्वती मैया ने कहा कि महाराज अब कैसे बचाया जाए इन सबको? 1000 2000 ही पार हो पाएंगे, क्योंकि 4 वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठेंगे, लेकिन बाकी का क्या होगा? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं पूरे जगत की मां हूं। बोलो क्या हूं? मां हूं। मुझे बच्चों की चिंता है। मुझे किसकी चिंता है? जल्दी बोलो। पार्वती मैया ने कहा कि मुझे बच्चों की चिंता है, निश्चित रूप से मेरे बच्चे बाकी सब डूब जाएंगे। तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारे बच्चे बच जाएं, हमारे बच्चे बच जाएं, ऐसा कोई उपाय बताइए। भगवान शंकर ने कहा उपाय तो है, अगर है तो महाराज बताओ। अब देखो तुम लोग भी सुन लो, उपाय पूछने वाली कौन है? उपाय पूछने वाली हैं पार्वती मैया। उपाय बताने वाले कौन हैं? भगवान शंकर। और आप सभी श्रोता कथा सुन रहे हो, क्योंकि सभी जो है भवसागर के तट पर हैं और निश्चित रूप से उसे पार करना ही करना है। लेकिन 4 वेदों का जो उत्कृष्ट ज्ञान का जहाज है वो थोड़े ही लोगों के लिए उपलब्ध है, बाकी और सबको इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। अब उपाय देखो, इसलिए तो कहता हूं कि मां मां होती है, निश्चित रूप से अपने बच्चे के कल्याण के लिए सब कुछ करती है। बोलो करती है कि नहीं करती है? अपने बच्चे के कल्याण के लिए सब कुछ करती है। मां भूखी रह जाती है लेकिन बेटे को भूखा नहीं रखती है। मां गीले में सो जाती है लेकिन बेटे को सूखे में सुलाती है। मां मां होती है। आज पार्वती मैया पूरे जगत की मां है, इसलिए अपने बच्चों की चिंता कर रही हैं। उपाय शिव जी से पूछ रही हैं कि महाराज आप बताइए, हमारे बच्चे क्या डूब जाएंगे सब? इनके लिए कोई उपाय बताओ। शंकर जी ने कहा एक काम किया जाए कि समुद्र को हम भव समुद्र को छोटा करते हैं। भव समुद्र को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। और जब छोटा कर देंगे तो निश्चित है कि पार्वती तुम्हारे बच्चे सब पार हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र बड़ा है। लेकिन ऐसा जलाशय हम तैयार करते हैं कि जिसके दोनों तट दिखाई देते हैं। और याद रखना वो नदी होती है, नदी। नदी के तट पे आप खड़े हो जाएं तो जिस तट पर खड़े हैं वो तट भी दिखाई देता है और नदी का दूसरा तट भी दिखाई देता है। क्यों भाई? दूसरा तट देता है दिखाई कि नहीं देता है? किसका? नदी का। जैसे आपके पास में यमुना जी हैं, क्यों है कि नहीं? अगर आप शंकरपुर वाले घाट पर खड़े हो जाएं तो औरैया वाला दिखाई देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई। दिखाई दे जाएगा, है? दिखाई देगा कि हाँ ये दूसरा तट है। लेकिन समुद्र के तट पर खड़े हो जाएं तो दूसरा तट दिखाई
नहीं देता है तो मैं इसको नदी बनाए देता हूं, भवसागर को। कैसे बनाएंगे? बोले रामायण में उपाय है, उसी के माध्यम से, रामायण से ही बनाया जा रहा है, इसलिए इसकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं, महात्म की कथा सुना रहा हूं आपको। बहुत ध्यान से सुनना। हाँ महाराज सुनाओ। तो पार्वती मैया ध्यान से सुन रही हैं और शंकर जी सुना रहे हैं। हे पार्वती, इस कथा के माध्यम से भव समुद्र को भव सरिता बनाया जा सकता है। राम जी की कथा उसके लिए नाव है। भव समुद्र को पार करने के लिए जो भव सरिता अगर बनाना है तो सरिता को पार करने के लिए नाव पर्याप्त है। बोलो है नाव पर्याप्त कि नहीं? नाव पड़ी रहती है, जहाज की जरूरत नहीं है, नाव की। अच्छा नाव बोलो भाई सबको उपलब्ध हो जाती है और नाव में बैठने के लिए कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। और जहाज में बैठने के लिए बोलो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं, प्रक्रियाएं हैं, पूरी करनी पड़ती हैं, न जाने कितनी जांचें होती हैं। ऊपर हाथ करो, अब वो यूं 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 पूरा जैसे आतंकवादी आ गए हैं। क्यों? आतंकवादियों ने गड़बड़ भी किया है कि नहीं किया है? विमान का विमान ले गए उड़ा के, अपहरण कर लिया। बोलो कर लिया कि नहीं कर लिया? इसलिए इस जांच के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, होने दो। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि नाव में यदि आप बैठ रहे हैं तो हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे आपको। कोई जांच होगी? आधार कार्ड भी नहीं दिखाना है। बोलो केवट कहेगा आइए 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 बैठिए, और पतवार हाथ में लेगा और आराम से आपको पार कर देगा। यह है नाव की प्रक्रिया, बैठने वाली प्रक्रिया नाव में। जो रामायण को, राम कथा को सुनेगा और राम चरित्र पर चलेगा, उसके लिए ये भव सागर, भव समुद्र, भव सरिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भव सरिता। अच्छा, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, संदेह संशय को दूर करने वाली अगर कोई है तो वो भगवान की कथा है। पढ़ने वाला संदेह नहीं करता है, संशय नहीं करता है, उसे विश्वास हो जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े परिवार डूब गए। किसके कारण डूब गए? संशय के कारण। बोलो संशय के कारण डूब गए कि नहीं? पति ने पत्नी पर संशय किया, पत्नी ने पति पर संशय किया। ईमानदारी के साथ बताओ, पूरा फैमिली सेटलमेंट ही गड़बड़ा गया, सब गड़बड़ हो गया पूरा। बोलो हो गया कि नहीं? किसके कारण हुआ? संशय के कारण हुआ। और इस मोबाइल ने तो और ही ज्यादा संशय पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? अच्छा एक बात बताओ, तुम घर से निकले तुम, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट हुआ, तुम्हारी पत्नी ने तुरंत कहा हेलो हेलो कहाँ हो? अरे अभी 15 मिनट तो हुआ है, अभी रास्ते में हूं, अभी पहुंचा भी नहीं हूं। अगल बगल में आवाजें आ रही हैं, झूठ मत बोलो, कहाँ हो? ईमानदारी के साथ बताओ, पूरा क्रोध उसकी आंखों में आ गया, खोपड़ी खराब हो गई। शाम को आकर के झगड़ा शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो झगड़ा शुरू हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, घर में पत्नी रामायण पढ़े, घर में पति रामायण पढ़े, कोई संशय नहीं रहेगा। क्योंकि रामायण पढ़ने से दोनों के चरित्र का निर्माण हो जाएगा। फिर ना आवाजें सुनाई देंगी, ना भूत प्रेत दिखाई देंगे, सब संशय खत्म, एकदम क्लियर, कोई संशय नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। जिस घर में रामायण पढ़ी जाएगी उस घर में विवाद नहीं, संवाद होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि रामायण संवाद को जन्म देती है, विवाद का अंत करती है। यह है राम कथा का प्रभाव, यह रामचरितमानस पढ़ने का प्रभाव।
इसलिए एक बार आजमा के तो देखो। प्यारे, इस ग्रंथ ने पूरी दुनिया, देश दुनिया में घुमा दिया मुझे। ये ग्रंथ है केवल एकमात्र। पैसा पहचान नहीं बनाता है, पैसा पहचान नहीं बनाता है। पैसा ज्यादा कमाओगे तो फंसाता है, पहचान नहीं बनाता है। यही तो संशय, यही तो समस्या है। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोग कहते हैं हमारी पहचान अच्छी बन जाएगी। पहचान नहीं बनाता है, बल्कि पैसा ज्यादा कमाने से, आय से ज्यादा क्यों, सोचो जरा। फंसोगे कि नहीं फंसोगे? फंसोगे। कितने लोग हैं हिसाब नहीं दे पाए तो जेल चले गए। कितने लोग हैं ज्यादा पैसा कमाया तो बैंक में ही सीज कर दिया गया खाता, और 4-5 मंजिल की हवेली पे बुलडोजर चला दिया। ले गए इधर भी उधर भी, कहीं के नहीं रहे। बोलो भाई, कहीं के भी नहीं रहे तुम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हैं। अब टेंशन में आके कोमा में चले गए, टेंशन में आके कोमा में चले गए। बोलो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? खबरदार, रामायण पढ़ो, चरित्र का निर्माण करो, ईमानदारी अपने रोम रोम में लाओ और सदमार्ग पर चलो। महाजनों येन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हों उसी रास्ते पर चलो। तुम्हें किसी तीर्थ में राम नहीं मिलेंगे, घर में ही राम मिल जाएंगे, घर के अंदर राम मिल जाएंगे। विश्वास कर लेना। बस 2 ही होना चाहिए हर घर में, तुलसी और तुलसीकृत रामायण होना चाहिए। घर में ही राम मिल जाएंगे, घर में ही शालिग्राम मिल जाएंगे, और घर में ही हनुमान मिल जाएंगे, घर में ही। ठीक है ना? इसलिए सभी से मैंने कहा है, एक से नहीं कहा है। पार्वती मैया को भी भगवान शिव ने यही कहा है, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करहु कथा भव सरिता तरणी। ये भव सागर नहीं, रामायण पढ़ने से, चरित्र का निर्माण करने से ये समुद्र घट के क्या हो जाएगा? सरिता मानी नदी। पार्वती मैया ने कहा तो अभी गुंजाइश और है, बच्चों के लिए थोड़ा और छोटा सा साधन दे दो और आसानी से पार हो जाएं। क्योंकि कभी कभी पार्वती मैया ने कहा कि आप बुरा मत मानना, बच्चे नाव में बैठे और नाविक ने पतवार हाथ में ली, इतने में आ गया तूफान, पतवार हाथ से छूट गई और नाव पलट गई। क्यों? घटना घट जाती है ना कभी कभी। इसलिए हे स्वामी, इस संसार में वासना की आंधियां चलती रहती। बोलो, ये मानसून के द्वारा आंधियां आने वाली, ये कभी कभी आती हैं, लेकिन वासना की आंधी हर रोज चलती है। बोलो, चलती है कि नहीं चलती है? और प्यारे, जब वासना की आंधी चलती है ना, तो भावना की पतवार हाथ से छूट जाती है। भावना की जो पतवार है वो हाथ से छूट जाती है। बोलो, छूट जाती है कि नहीं छूट जाती है? और याद रखना, फिर हमारी संयम की नाव भी संयम तोड़ देती है और डूब जाती है। एक दिन हम किसी काम के नहीं रहते हैं। कितने बार घटनाएं घट गई हैं? बोलो, घट गई कि नहीं घट गई? और ऐसे ऐसे लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। बोलो, पहुंची है नहीं? और अब तो सोशल मीडिया है प्यारे, ये तो इतने जल्दी आपको भूसा में, घास में, सूखी घास में आग लगाने के लिए कम से कम 2 मिनट चाहिए। माचिस लाओ, फिर निकालो, फिर
करो फिर यूं करो। और सोशल मीडिया में तो एकदम खोलो और आग लग गई, धक धक आग लग गई। और ये आग घास के ढेर की धीरे 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 असर करती है, बोलो पहुंचती है। लेकिन ये सोशल मीडिया की आग बोलो 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में लग जाती है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए सारी दुनिया में हम कहीं उपहास के पात्र ना बन जाएं, इसके लिए हमारी भावना की पतवार सुरक्षित होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? सुरक्षित होनी चाहिए। हमारे संयम की नाव जिसमें हम बैठे हैं वो डूबनी नहीं चाहिए। और उसे यदि बचाया जा सकता है पार्वती, तो केवल राम कथा सुन करके बचाया जा सकता है। राम कथा के माध्यम से ही चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो पार्वती जी ने कहा महाराज आपके पास तो बहुत उपाय है, ये नदी वाला झंझट ही खत्म कर दो। फिर क्या करें? क्या एक छोटा सा तालाब बना दो, ये भव समुद्र को तालाब बना दो। अच्छा तालाब बना दो, कोशिश करता हूं। तालाब बना दिया। मन करी विषय अनल बन जरई, और होए सुखी जो यही सर परई, होए सुखी जो यही सर परई। ये सर मानी सरोवर, राम कथा रूपी सरोवर में रोज डुबकियां लगाओ। क्या लगाओ? रोज डुबकियां लगाओ। तो जो वासना का मैल है वो रोज धुलता रहेगा। क्यों भाई? धुलता रहेगा कि नहीं? जो गंदगी हमारे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की है, बोलो रामायण में रामायण को सरोवर मान करके। क्योंकि एक बात आपको बता दें, आपका मकान, आपके मकान के अंदर समुद्र नहीं बन सकता है। आपके मकान के अंदर 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 नदी नहीं आ सकती है, आ जाए तो खतरा। लेकिन आपके मकान के पास में अंदर अगर बड़ा मकान है तो एक सरोवर तो बन ही जाता है। क्यों भाई? बन जाता है कि नहीं बन जाता है? ऐसे ऐसे गांव में मकान हैं प्यारे, मध्य प्रदेश में आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन हैं गांव में, शहरों में नहीं है। अच्छा शहरों में भी है। आजकल जो है बड़े बड़े होटल लोगों ने बना दिए, बड़े रईसों ने आज मकान इतने बड़े बना दिए हैं कि उसके अंदर स्विमिंग पूल। क्यों भाई? स्विमिंग पूल है कि नहीं? उसमें स्विमिंग पूल में आनंद से डुबकियां लगा रहे, उसी में आराम से नहा रहे हैं, और दिखाई दे रहा है कि तालाब है। स्विमिंग पूल ऐसे बन गए हैं आज। पैसे का चमत्कार। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में एक गांव है, मेरी कथा वहां बहुत हुई। कम से कम मैंने 15 साल 16 साल कथा कही। ये आपके जो मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी उसी गांव में पैदा हुए, अचर्रा नाम है उस गांव का। इनके पिताजी स्वयं व्यवस्था करते थे, पंडित श्री राम स्वरूप पांडे जी व्यवस्था करते थे। मानस सम्मेलन होता था, हनुमान जयंती मेरी अध्यक्षता में होती थी। तो वो जैसे यहाँ आपने व्यवस्था की ना पंडाल लगाने गांव की समिति, ऐसी वो भी गांव की समिति के अध्यक्ष थे, पूरी व्यवस्था करते थे। मेरी कथा होती थी, मैंने 15 साल 16 साल अध्यक्षता में उस गांव में कथा कही। आपको सत्य कह रहे हैं, इनके घर के पास ही राजेंद्र दास मलूक पीठाधीश्वर के जन्मभूमि वाले घर के पास में ही सटा हुआ सरोवर है। बढ़िया कमल खिले हुए, आज भी कमल है उसमें। इतना बड़ा सरोवर है कि कमल है। तो सरोवर संभव है कि नहीं? बोलो भाई, सरोवर जो है संभव है। सरोवर से कोई खतरा भी नहीं हो सकता। और नदी अगर बगल से निकली होती तो कभी कभी इतनी बाढ़ आ गई होती कि तुम तो नदी के किनारे के हो, थोड़ा दूर है तुमसे नदी,
है यमुना नदी, लेकिन जो बिल्कुल गांव तट पे बसे हैं वो लोग कई बार प्रभावित हुए कि नहीं हुए। और समुद्र के किनारे जो बसे हैं वो तो गजबई सुनामी लहर, 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी हो गई थी एक बार सुनामी लहर में, और सारा का सारा 100 किलोमीटर का गांव शहर नगर प्रभावित कर दिया था उसने। और कभी कभी बीच बीच में तूफान आते रहते हैं कि नहीं आते रहते हैं, तमाम प्रकार के नाम हैं उनके। तो जो समुद्र के किनारे गांव हैं शहर हैं वो तो प्रभावित होते ही हैं, उस तूफान के कारण बोलो हम लोग भी प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। कभी तेज पानी बरसने लगता है, बिना मौसम की बरसात आ जाती है, कहे वो वहाँ तूफान आ गया है, वहाँ पर वो तूफान आ गया है, उसका ये नाम है होद होद फलाना, पता नहीं क्या क्या नाम लेने लगते हैं लोग। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तालाब रामायण यदि आपके घर में है और रोज पढ़ी जाती है तो वो मानस मानसरोवर है, और उस सरोवर में यदि लोग नहाते रहेंगे तो याद रखना फिर वो कभी भव समुद्र में या भव सरता में डूबेंगे नहीं। इसलिए रामायण को ही मानसरोवर कहा गया है। एक मानसरोवर तिब्बत में है, तालाब के रूप में है वो मानसरोवर, जहां कैलाश की तलहटी प्रवाहित हो रहा है वहां मानसरोवर। लेकिन उस मानसरोवर में और आपके घर में रामायण रूपी रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में अंतर है। क्या अंतर है? बोले यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहां, एक रस जल भरा है वहां मानसरोवर में, और यहाँ 9 प्रकार का रस है। यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहां, यह बाणी है संत की पानी नहीं। और तन का मल धोया करो जो कहीं, मन का मल तो धुलता है यहीं। इस राम चरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं। वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। इसलिए मन कर विषय अनल बन जरई, और होए सुखी जो यही सर परई। सरोवर बनाओ, मानस रूपी सरोवर, इसमें डुबकियां लगाओ। उस मान सरोवर में हंस भ्रमण करते रहते हैं, तिब्बत वाले में। कौन? हंस। लेकिन यदि तुम रामायण घर में पढ़ोगे और यज्ञ के माध्यम से रामचरितमानस की कथा सुनोगे तो यहाँ पर वहां हंस आते हैं, यहाँ परम हंस आएंगे प्यारे, और राम कथा के मोतियों को वितरित करेंगे। बोलो करेंगे। ये मानस के भाव के मोती आपको दिए जा रहे हैं। बोलो दिए जा रहे हैं कि नहीं? और बोलो ये रामचरितमानस के प्रभाव से एक कथा कहने के लिए साधु आ गया कि नहीं? हम ही लोगों को तो परमहंस कहा जाता है। याद रखना, साधु संत महात्मा ही परमहंस होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, हम क्या तुम्हें लकड़ बग्गा लग रहे हैं? साधु नहीं लग रहे हैं? बोलो भाई है? इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना, आनंद से तुम परमहंस के द्वारा जो भाव निकल रहे हैं उन भाव के मोतियों को रोज प्रसाद के रूप में तुम प्राप्त कर रहे हो। और सही बताना, मोती की असली पहचान कोई जौहरी भी नहीं कर सकता है जितना असली पहचान हंस करता है। बोलो भाई, हंस। यदि हंस जहां है समझ लेना जिंदा है तो वहां मोती
जरूर है, क्योंकि हंस जो है भूखों मर जाएगा लेकिन बिना मोती के कुछ ग्रहण नहीं करेगा। तो ये समझ लेना आप निश्चित रूप से कि आज इस राम कथा रूपी मान सरोवर में आज जो भावों के मोती निकाल करके कोई दे रहा है तो हंस नहीं, वो परम हंस है प्यारे। और तुम्हें रोज जो है भावों के मोतियों का प्रसाद मिलेगा। भगवती पार्वती ने कहा धन्य है महाराज, आपने बड़ी मेहनत